ऑलराइट, तो आज है 9th अक्टूबर एंड टुडे इज डे 9। मतलब बेसिकली मैं वीडियो बनाऊंगा डे 8 तक क्या किए। तो लास्ट वीडियो मेरा था डे 5 का 6, 7, 8 क्या क्या किए। इस बीच मैं कहूँगा मैं आई वॉज लीस्ट प्रोडक्टिव। मतलब लाइक मेरा एक ओवर थिंकिंग का ख़राब आदत है एंड अब इस ओवर थिंकिंग की वजह से मैं कुछ और ही सोच लिया। एंड ये चीज़ पहले भी हुआ है। आई एक्सपेक्टेड कि मैं ओवर थिंक कर रहा था, तब भी मैं ये सोच रहा था कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, तो ऐसे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एंड आई थॉट कॉन्स्टेंटली एंड आई फक्ड अप माई माइंड बेसिकली। तो कुछ चीज़ों के वो सब की वजह से एंड फिर स्टॉप में जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन में रजिस्टर किए थे एंड लगातार रिजेक्शन पे ये आए जा रहे थे, तो ख़राब लग रहा था। तो वो सब के चलते फिर एक दोस्त के साथ घूमने गए, मतलब हल्का सा। एंड फिर एक दो दिन वेस्ट हुआ एंड आई गेस आफ्टर दैट अभी आई फील गुड नाउ। आई विल बी प्रोडक्टिव फ्रॉम फ्यूचर। अभी तक लिटिल बिट प्रोडक्टिव चल रहा है। मतलब थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है, वो है। गिटहब का करंटली ज़ीरो हो गया काम एकदम। मतलब कुछ नहीं चल रहा है, टीम के साथ ज़ीरो। मतलब बातचीत हो रहा है कुछ 2-3 दिन से, और कुछ वहाँ पे ओपन सोर्स का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। प्रोजेक्ट ढूंढ रहे थे, बहुत सारे रिपोर्ट ढूंढ लिए, नहीं हुआ। मतलब नॉट लाइक कि करंट नॉलेज के हिसाब से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। थोड़ा बाउंड्री एक्सपैंड करना पड़ेगा, लेटर लर्न करते करते करना पड़ेगा। वैसा कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स है, बट लाइक नॉट श्योर इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टू मच। तो नाउ द थिंग इज कि अभी बैक टू लास्ट वीडियो का, कि शुड आई अगेन डू इट, लाइक कि सर्च फॉर सम रेपोज एंड कंट्रीब्यूट एंड स्टफ, या फिर fuck it, work on a project or work on some low star repo and just start doing something at least. And I think so I can go with both of this for this, like दोनों ऑप्शन ही चूज कर सकता हूँ। एक खुद का प्रोजेक्ट का भी काम कर लूँगा, और एक दूसरे का भी रेपो में कोई प्रोजेक्ट होगा उसका, तो उसका भी कर दूंगा। उतना कोई कंट्रीब्यूटर भी नहीं होगा और अपना भी बनते चलेगा। आई गेस दिस इज़ द गुड आइडिया फॉर स्टार्टिंग आउट। और ऐप डेवलपमेंट सीखना है, फ्लटर का एंड फ्लटर एंड डार्ट। तो वो उसके बाद और कुछ नया सीखे नहीं। एंड देर आर सम गुड न्यूज़। वी गॉट सिलेक्टेड फॉर बिजैथॉन ऑफ IIT ISM का। बेसिकली ई समिट होता है हर कॉलेज में, उनका कुछ और कहते हैं, तो वो है बेसिकली। तो या मैं धनबाद से हूँ, तो मेरे घर के पास ही हो रहा है। बट एनीवेज आई गेस वी विल ऑप्ट फॉर अकोमोडेशन एंड वहीं पे रहेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कैंपस। भले ही मैं वहाँ पे रहा हूँ, बट मैं कैंपस तो नहीं देखा हूँ। तो वो है। लेट्स सी हाउ इट गोज एंड इट विल बी अ 20 आवर लॉन्ग आइडिएशन, कि भाई बैठो, सोचो क्या, फिर एनालाइज करो, फिर PPT बनाओ, फिर प्रेजेंट करो। 50 टीम गई है, तो 50 टीम में कितना तक कर सकता है वो भी देखना है। एंड करेंटली एक दोस्त का डेंगू हो गया है, तो ही इज़ नॉट वेल। तो अभी भी तक श्योर नहीं है कि वो जाएगा नहीं जाएगा एंड एवरीथिंग। वी हैव टू लुक इनटू एवरीथिंग एंड डू इट। एंड उसके बाद वी ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड फॉर IIT, कौन सा था शायद से तिरुपति या कानपुर का कोई था। तिरुपति कानपुर, या आई गेस कानपुर, नॉट श्योर एग्जैक्टली, या तिरुपति, आई एम कंफ्यूजिंग। बट एनीवेज उन दोनों में सिलेक्ट हुए। IIT कानपुर वाला शायद दोनों में हुए। IIT कानपुर वाला वी वोंट बी एबल टू गो, क्योंकि 13 to 15 यहाँ पे जा रहे हैं धनबाद में, वहाँ पे भी 13 to 15 है, क्लैश हो जाएगा, नॉट पॉसिबल इन सिंपल टर्म्स। और उसके बाद फिर IIT तिरुपति वाला शायद से इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, सो वी कैन डू इट। ऑल्सो रजिस्टर्ड फॉर सम मोर कॉम्पिटिशन्स। रात को बैठे हुए थे, बस कर दिए एंड ऑल दैट। So yeah, also now what I have to do like is वो प्रोजेक्ट तो करेंगे, ऐप डेवलपमेंट करेंगे। एक तो मैं ML सुन रहा हूँ सभी से, तो आई थिंक सो आई हैव टू वर्क अपॉन इट टू। मतलब कुछ पता तो रहना चाहिए। ऑल्सो नेक्स्ट थिंग इज, एक घर बहुत गंदा है, हम खुद बहुत गंदे तरीके से रहते हैं, तो आई हैव टू क्लीन अप एवरीथिंग। ऑल्सो
tomorrow is going to be, I guess, my first orientation. Like I'm gonna take my orientation, I guess. Like I do not know, I might just be a support person, but anyways, फर्स्ट टाइम जूनियर्स आ रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन लेना है ऑफलाइन. एंड या होपफुली कल सुबह को उठ जाओ. करेंटली इट इज़ 3 AM राइट नाउ, और दोपहर 2 बजे जाना है. बट फिर काम भी करना है, घर के सब काम करके जाना है, तो होपफुली सुबह को उठ जाओ तो काम करके जाऊँगा, वरना उनके सामने महकूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा ऑफ कोर्स. उसके बाद ECL का PPT बनाना था, वो भी बन चुका है. सम मेनी चेंजेस नीड्स टू बी डन, तो वो लोग कल भैया लोग सुबह को कर लेंगे. बोले कि जितना तुम कर सकते हो करो, बाकी का हम लोग पे छोड़ देना बता के. और एक तो मेरा ख़राब आदत ये हो जाता है कि मैं लिखता पूरा मैसेज, सेंड नहीं करता हूँ, सेंड वाला बटन नहीं दबाता हूँ. दैट इज़ द थिंग. क्या हो जाता है उस चक्कर में कि बोलते अपडेट्स क्यों नहीं दिए. अब भाई ऐसा मेरे सभी के साथ वैसा ही हो गया. पूरा मैसेज दबाया हुआ है, ड्राफ्ट में है. जैसे ही मैं वापस से मैसेज खोला, अरे ये तो ड्राफ्ट में था, ये सेंड करना था, बस ये हो जाता है. बट एनीवेज वो है. अभी सोच रहा हूँ कि लाइक गो इनटू पाथ ऑफ GSOC जर्नी. बट एनीवेज एकेडमिक बहुत ख़राब है. इसी हफ्ते वी हैव एग्ज़ाम, और व्हेन इज़ इट इज़ हम लोग को 14th को जाना है, एंड 13th को आई गेस मेरा एग्ज़ाम है. 13th को नहीं, थर्सडे को 12 तारीख को DSA का. तो DSA का भी मेरे को बस जो असाइनमेंट दिया गया उसी को सारे के सारे क्वेश्चंस को करना है अच्छे से. बट ट्रीज और वो सब में चल गया, और मेरा यहाँ पे बहुत पीछे है DSA. दैट आई हैव टू डू. सो टुमारो सम टास्क विल बी डन. और भी कॉम्पिटिशन है, उसका भी मीट में बैठना है, एंड एवरीथिंग वो सब मैनेज करने हैं. एंड yeah, we will be done. So that is it for the video, I guess. Hopefully you do not like my journey. Anyways, bye bye, take care, and if you are supporting, continue supporting.